चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी दुनिया में जिसके राज आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। आइए इस रोमांचक कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले जरा इसके साइज के बारे में सोचते हैं। ये इतनी बड़ी थी कि उस जमाने की दो सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस मतलब मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला भी दें तो भी हड़प्पा सभ्यता उनसे 12 गुना ज्यादा बड़ी थी। ये उस वक्त की दुनिया की सबसे विशाल, सबसे बड़ी सभ्यता थी। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। सोचिए, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा इसी बात पर है कि ये सभ्यता कितनी विशाल थी और कैसे हम इसे एक तरह से भूल ही गए थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है ना, वो 2 फेजेस में हुआ। शुरू में यहाँ कई अलग अलग मतलब लोकल कल्चर्स थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी यूनिफाइड सिविलाइजेशन बन गई, जिसमें पूरे इलाके में एक गजब की समानता देखने को मिलती है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और ये हड़प्पा के लोगों की सबसे बड़ी खासियत है उनकी हैरान कर देने वाली एकता और स्टैंडर्डाइजेशन, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक एक जैसी थी। ये एकता सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी हर चीज में दिखती थी। आप चाहे बलूचिस्तान में हो या गुजरात में, हर जगह घर बनाने वाली ईंटों का रेशियो एक ही था, 1, 2, 4। वजन और नापतोल के लिए एक ही सिस्टम था, और तो और उनकी मोहरों पर भी एक जैसे डिजाइन और निशान मिलते थे। सोचिए, ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन उस जमाने में ये सच में कमाल था। अच्छा, बहुत थ्योरी हो गई। अब इन बातों को असली दुनिया में देखने का समय है। चलिए हड़प्पा के कुछ बड़े शहरों की सैर करते हैं और देखते हैं कि ये सब जमीन पर कैसा दिखता था। तो हमारी पहली मंजिल है मोहनजोदड़ो, शायद हड़प्पा सभ्यता का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा शहर। वैसे इसका नाम भी बड़ा रहस्यमयी है, मुर्दों का टीला। और ये देखिए, उनकी इंजीनियरिंग का क्या शानदार नमूना है, द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था और पानी जरा भी लीक ना हो, इसके लिए दीवारों और फर्श पर बिटुमेन मतलब डामर की परत चढ़ाई गई थी। ये उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी, इसका एक जबरदस्त सबूत है। पर मोहनजोदड़ो सिर्फ ग्रेट बाथ तक ही सीमित नहीं था। जरा सोचिए, पूरा का पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बसा था। सड़कें सीधी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। पूरे शहर में नालियों का एक बेहतरीन सिस्टम था। पानी के लिए 700 से ज्यादा कुएं थे और कुछ घर तो डबल स्टोरी भी थे। क्या कमाल की सिटी प्लानिंग थी। अब मोहनजोदड़ो से चलते हैं गुजरात कच्छ के रण में बसे एक और बहुत ही अनोखे शहर की तरफ, धोलावीरा। इसे हम पानी का शहर भी कह सकते हैं। धोलावीरा के लोग एक सूखे इलाके में रहते थे और उन्होंने पानी की कमी का एक जबरदस्त हल निकाला था। उन्होंने चट्टानों को काटकर 16 बड़े बड़े रिजर्वॉयर बनाए थे। ये वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का एक इतना शानदार सिस्टम था कि आज भी देखकर हैरानी होती है। धोलावीरा कई मामलों में बाकी शहरों से थोड़ा अलग था। यहाँ की बिल्डिंग्स ईंट की बजाय वहां मिलने वाले सैंडस्टोन से बनी थीं। और शहर का लेआउट भी यूनिक था। इसमें 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से थे, गढ़, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। अच्छा, इतने बड़े बड़े शहर, इतनी कमाल की प्लानिंग, ये सब चलता कैसे था? मतलब इस विशाल समाज को चलाने वाली इकोनॉमिक पावर क्या थी? आइए जानते हैं। हड़प्पा के लोग बहुत ही होशियार किसान थे। वो सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों सीजन्स में फसलें उगाते थे। सर्दियों में गेहूं और जौ और गर्मियों में बाजरा और चावल। इसका मतलब साफ है, उनके पास साल भर खाने की कोई कमी नहीं होती थी। तो हड़प्पा की इकोनॉमी के ना 3 मजबूत पिलर्स थे। पहला, एडवांस्ड खेती जिससे सरप्लस अनाज होता था। दूसरा, स्पेशल क्राफ्ट्स जैसे कि मनके बनाना। और तीसरा, एक बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क जो उन्हें दूर दूर के इलाकों से जोड़ता था। और ये सब हम हवा में नहीं कह रहे हैं, इसके पक्के सबूत मिले हैं। मिट्टी के हल्के मॉडल मिले हैं, कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले हैं, सोने और चांदी की खूबसूरत ज्वेलरी मिली है। और लोथल में जो डॉकयार्ड मिला है वो तो साफ बताता है कि वो समंदर के रास्ते भी ट्रेड करते थे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक ऐसा रहस्य जिस पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है, वो है सिंधु लिपि।
आर्कियोलॉजिस्ट्स को मोहरों पर, बर्तनों पर और दूसरी चीजों पर 4000 से ज्यादा लिखावटें मिली हैं। मतलब वो एक पढ़ा लिखा समाज था, वे लिखना जानते थे। धोलावीरा में मिले इस साइन बोर्ड को देखिए, यही तो सबसे बड़ी पहेली है। हमारे पास उनकी लिखी हुई हजारों चीजें हैं, लेकिन हम आज तक ये समझ नहीं पाए कि उन्होंने लिखा क्या है। उनकी भाषा, उनकी लिपि आज भी एक मिस्ट्री है। मतलब एक गहरा सन्नाटा है जो हड़प्पा के लोगों की सोच, उनकी कहानियों और उनके इतिहास को घेरे हुए है। उन्होंने हमारे लिए मैसेज छोड़े, पर हम उन्हें पढ़ नहीं पा रहे, उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मोहनजोदड़ो और धोलावीरा की ये हजारों साल पुरानी दीवारें आज बोल सकतीं, तो वे अपनी खोई हुई दुनिया के बारे में हमें क्या क्या राज बतातीं।